अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये कदिया कुल्लिया है या जुज़इया है? लफ्ज़ सूर क्या है? सूर। सूर का मतलब क्या है? कि वहां पे ऐसा लफ्ज़ हो जो हुदूद को मुतय्यन करे। हमने कहा महसूरा, अफराद महसूर हों, यानी अफराद की तरफ देखते हुए महसूरा है, लेकिन उस अफराद को जो महसूर करेगा, जो हद बंदी करेगा, उसको सूर कहते हैं। ये जो कलिमा आपने महसूरा बोला वो स्वाद से और ये सीन से, क्या ये आपस में रब्त है कि ये मुख्तलिफ कलिमा है? ये मुख्तलिफ है। हमने एतिबार का फर्क किया कि महसूरा बोल रहे हैं अफराद की तरफ देखते हुए, ठीक है। सूर बोलेंगे उस लफ्ज की तरफ देखते हुए जो उसकी हद बंदी करेगा। सूरुल बलद भी बोलते हैं, किसी मुल्क की सूर यानी हुदूद, वो जो हुदूद लगी होती हैं वो सूर कहलाती हैं। तो बाढ़ वगैरह। इससे साइर भी है, यानी साइरुल उलूम या साइरुल हाँ, साइरुल उलूम, तमाम उलूम, ठीक है। अब आ जाए सुवरुल कुल्लिया, यानी कुल्लिया की हदबंदी कौन करेगा? लफ्ज़ कुल होगा, आम्मतुन होगा, कातिबतुन होगा, काफतुन होगा, या क्या है? जमीउन। ये किसकी हदबंदी कर रहा है? अल-कुल्लिया की। अब आपसे कोई पूछे कदिया, हमलिया, कुल्लिया, महसूरा, मुसव्वरा, अब आप तालील कर पाएंगे? जुज़इया, सूरुल जुज़इया क्या है? शाह साहब आंखों पे पानी फेर लें। सूरुल जुज़इया क्या है? बादुन, बादुन, और क्या है? कलीलुन, और क्या है? कसीरुन। कसीरुन भी क्या है? सारे तो नहीं है, कसीर हैं यानी। और क्या है? मौज़म, और क्या? गालिब, मौज़म, गालिबुहुम। ये किसका है? मूजबा का। ये भी किसका है? मूजबा। बाज में मूजबा लिखा हुआ, बाज में मूजिबा। सही लफ्ज क्या है? मूजिबा, क्योंकि मध्य मुकाबल क्या है? सालिबा। हाँ, ये मूजिब और सालिबा अभी आप समझे। हमने अभी किस एतबार से तकसीम की थी? मौजू के एतबार से। अब ज़ैद के बाद मौजू से पहले क्या आती है? निस्बत। निस्बत के एतबार से क्या तकसीम है? यानी इसमें लफ्ज़ निस्बत इस्बातिया है या नफिया है? उसको मंतक की जुबान में क्या कहते हैं? अक़साम, यार है अक़सामुल क़दिया, अल हमलिया, किस एतबार से? बिएतिबार अल कैफ। इसको कहते हैं ईजाब, और सल्ब को क्या कहते हैं? कैफ, मंतक की जुबान में। अगर आपसे कोई पूछे कि क़दिया हमलिया की अक़साम कैफ के एतबार से क्या है, तो आप दो ही हो सकती हैं अकली तौर पे, या ईजाब होगा या कबूल होगा। इजाब या सल्ब, ईजाब या सल्ब होगा। अच्छा जी, ईजाब अगर हो तो क्या है? उसको मूजिबा कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे ये कदिया ज़ैदुन क़ाइम, ज़ैदुन क़ाइम क्या है? मूजिबा है। कदिया, हमलिया, पूरी तकसीम से चलें। कदिया, हमलिया, जुज़इया, शख्सिया, मूजिबा। और या क्या होगी? सालिबा, यानी यह हर्फ नफी होगा। अगर यही कर दें ज़ैदुन लैसा बिक़ाइम, ये लैसा आ गया, तो इसको सालिबा कहेंगे। ओके। इसके बाद क्या आता है? हस्र अफराद के एतबार से जो हम पढ़ चुके हैं, वो क्या होगा? कुल्लिया होगा,
या जुज़िया होगा, यानी या तो ये लफ्ज़ दाखिल होंगे तो कुल्लिया है, या क्या है जुज़िया। इस तरह मूजिबा और सालिबा, कुल्लिया, जुज़िया को मिला के कितनी किस्में बन गई? 4। कैसे? मसलन मूजिबा कुल्लिया, मूजिबा जुज़इया। अल्लाह मफ्ता अलैक। मूजिबा कुल्लिया, मूजिबा जुज़इया, मूजिबा जुज़इया, सालिबा कुल्लिया सालिबा कुल्लिया, और सालिबा जुज़इया। अल्लाह मफ्ता अलैक। सालिबा जुज़इया। इनकी अमसिला भी अमसिला हमने ये दिया अभी फिलहाल। अभी ये समझिए, ये जो मूजिबा कुल्लिया को कैसे पहचानेंगे? इनसे। ये किसकी मिसाल, किसके अल्फाज हैं? मूजिबा के। मूजिबा कुल्लिया के, क्योंकि हरफ नफी दाखिल नहीं है शुरू में। ये किसके अल्फाज हैं? मूजिबा जुज़इया के। आप कितने रह गए? 2 रह गए। सालिबा कुल्लिया, सूर, अस्सालिबा, अल कुल्लिया। ये दोनों मूजिबा का, ठीक है ना? अब इसका कितने रह गए? इसका क्या होंगे? बाद। लैसा कुल्लुन, अच्छा, यानी इन सब के साथ हरफ नफी। लैसा कुल्लुन नहीं, ला दियारा, ला शैआ, ये भी कह सकते हैं लैसा कातिबा, लैसा काफतुल इंसानी। क्लियर हो गया? तो ये हैं किसके? सूरी अस्सालिबा अल कुल्लिया के। इसमें कुल्लुन लैसा, कुल्लुन लैसा और लैसा कुल्लुन में क्या फर्क है? माना समझे। चाय वगैरह पी के आया करें, एक्टिविटी होती है थोड़ी सी। अभी भी मुंह गर्म है। कुल्लुन लैसा में क्या है ये समझें। यहाँ पे कुल्लुन लैसा उमूम, पहले क्या है? उमूम, फिर क्या है? सल्ब। तो आप क्या कहेंगे? उमूमुस सल्ब। ठीक है। क्या है? क्या मतलब? कि सल्ब का आम माना, सल्ब का आम माना, यानी इसमें क्या हुआ? कुल की नफी हो गई। इसमें कदिया क्या बना? इसमें मूजबा कुल्लिया बना। क्यों बना? कि आप उमूम में सल मुराद ले रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है? पहले क्या है? सल्ब है, फिर क्या है? फिर क्या? उमूम। कुल यानी उमूम। तो आप क्या कहेंगे? सल्बिल उमूम। सल्बिल उमूम का लफ्जी तर्जमा क्या हुआ? कि उमूम की खुसूसियत को सल्ब कर लिया है। तो जब उमूम की खुसूसियत को सल्ब किया तो मतलब जुज़इया हो गया है। कुल्लुन लैसा कुल्ली है, लैसा कुल्लुन जुज़ई है। इसलिए हमने क्या कहा? आगे देखें। तो यानी पहला बना सालिबा कुल्लिया, उसमें कुल्लु लैसा में। हाँ जी। और दूसरा बना नहीं, सालिबा कुल्लिया नहीं, कुल्लुन। कुल्लिया मूजबा और मूजिबा। लेकिन उसमें मूजिबा के क्योंकि लफ्ज़ कुल पे लैसा दाखिल नहीं हुआ ना, शुरू में इजाब है। ठीक है। और दूसरे में सालिबा कुल्लिया। हाँ, आप ये कुल्लुन लैसा क्या है? सालिबा कुल्लिया बनेगा। कैसे बनेगा मैं बताता हूँ आपको। कुल्लुन का मतलब यह है कि मौजू पे कुल है, महमूल पे लैसा है। जैसे कुल्लु हयवानिन, कुल्लु लैसा भी इंसानिन। फरस भी हो सकता है, हिमार भी हो सकता है, कि हर हयवान इंसान नहीं है। ये कदिया कौन सा है? ये सालिबा कुल्लिया, सालिबा जुज़इया है। यहाँ पे ये लिखें लैसा कुल्लुन नहीं लिखना, कुल्लु लैसा। कुल्लुन ये सालिबा जुज़इया है। नहीं, सालिबा कुल्लिया है, लफ्ज़ कुल है। ये देखें, ठीक है, सही। क्लियर हो गया जी। और अगर ये उसूर अस्सालिबा अल जुज़इया तो क्या आएगा? यही लाइन लैसा कुल्लुन, क्योंकि इसने सल उमूम को खत्म कर दिया है। सल बिल उमूम। ठीक है। इतना क्यों सोच रहे हैं? कुल से मुराद उमूम है, लैसा से मुराद सल्ब है।
तो पहले क्या उमूम फिर सल्ब, उमूमुस सल्ब कह दें। ठीक है। उमूमुस सल्ब का मतलब क्या है कि सल्ब का उमूमी माना। ठीक है। सल्ब बिल उमूम का माना क्या है कि उमूम को सल्ब कर लिया है। ठीक है। लैसा कुल्लुन, और क्या आएगा? लैसा बादुन, और क्या आएगा? बादुन लैसा। ये है, यानी अब आपसे कोई पूछे सूरुल कुल्लिया क्या है, आप इस तरह की मिसालें लाएंगे। मसला आम्मतुल इंसानी हयावान, ठीक। कातिबतुल इंसानी हयावान, काफतुल इंसानी हयावान। जमीउल इंसानी हयावान। इसी का आप क्या ले आए? सालिबा कुल्लिया, कुल्लुल इंसानी लैसा भी हयावान, ला दियारा मिनल इंसानी भी हयावान। क्लियर? ला शैया मिनल इंसानी भी हयावान। एक मिसाल दे रहा हूँ, ये नहीं है कि आप उसको सच्चाई समझ लें कि इंसान हयावान नहीं है। आप ये कह लें ला शैया मिनल इंसानी भी जमाद, ठीक है। कि इंसान में से कोई जमाद नहीं। ला दियारा मिनल इंसानी भी नबात, ठीक है। कुल्लुल इंसानी लैसा भी हयावान। ठीक है। जुजिया की मिसालें कैसे लाएंगे? बादुल हयावानी इंसान, कलीलुल हयावानी इंसान। कसीरुल हयावानी इंसान। इंसान, मौजमुल हयावानी इंसान, गालिबुल हयावानी इंसान। इंसान। जुजिया सालिबा ले आए, क्या आ जाएगा? लैसा कुल्लु हयवानिन इंसान और लैसा बादुल हयवानी इंसान। ये क्या है? सल्बिल उमूम है ना, जुजिया लाना है। क्या लाएंगे? लैसा कुल्लु हयवानिन इंसान। अल्लाह मफ्ता अलैक। लैसा बादुल इंसानी, लैसा बादुल हयवानी इंसान। अल्लाह मफ्ता अलैक। लैसा, अब बाद मौजू पे आएगा और लैसा महमूल पे आएगा। बादुल हयावानी लैसा भी इंसान। लैसा भी इंसान। इनको कहते हैं मुसव्वरा। आप बड़ी किताबें पढ़ेंगे तहजीब की, तहजीबुल मंतिक, रिसाला शम्स, उसमें लिखा होगा सूरुल कुल्लिया, सूरुल जुज़इया, ये मुराद है। हम पहले पढ़ते रहे अल हयवानुन नातिकुन, और वहाँ पे मनातिक के नज़दीक ऐसे ही कि इंसान हैवान की एक नौ है, और कुल्लु हैवान लैसा भी, ये भी इनकी अक़साम, ये सब फ़कत मिसाल की लाए आप। नहीं ऐसे नहीं, ये हमने पढ़ा है कदिया। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा, वही अभी समझा रहा हूँ। कदिया महसूरा मुसव्वरा की मिसालें पढ़ रहे हैं। जो हमने दी है हयवानुन नातिक, ये क्या है? अब उस पर गौर करें, किसके कुव्वत में है? ये जुज है। हमने कहा था अल इंसानु हयवानुन नातिक मुरक्कब नहीं है, तो जब कुल्ली नहीं है तो ये कदिया जुज़इया की किस्म है। हैवान की एक किस्म है इंसान, ऐसे कह रहे हैं ना आप। तो यहाँ पे ये इंसान को हैवान की किस्म बना रहे हैं, यानी सॉरी हैवान को इंसान की किस्म बना रहे हैं। कहाँ पे हमने बनाया? कुल्लु हैवान, हमने किस्म तो नहीं बनाया। थोड़ी देर पहले लिखी थी, फिर नहीं, हमने कहा हर हयवान इंसान नहीं है। हर हैवान इंसान नहीं। हाँ, तो उसमें भी ऐसे ताल इंसान हयवान। अगर हर इंसान हयवान होता तो हम नातिक क्यों लाते? नातिक लाए ही इसलिए हैं कि हर हयवान इंसान नहीं है। जब आप तहजीबुल मंतिक की किताबें पढ़ेंगे, रिसाला शम्सिया पढ़ेंगे, कुतुबी पढ़ेंगे, उसके अंदर सूअर लिखी होंगी, सूअर और सूअर। वो आपसे पूछेंगे तहजीब में कि सूर को सूर क्यों कहते हैं, या मुसव्वरा क्यों कहते हैं, या महसूरा क्यों कहते हैं, ये सारी किस्में। अब अगर कोई आपसे पूछे अल महसूरातुल अरबा क्या है, तो ये है मुजीबा कुल्लिया, हाँ जी सूरुल कुल्लिया, बोले अल महसूरातुल अरबा कौन है? मन हुवल असद मिनकुम। अल महसूरातुल अरबा मतलब मूजिबा कुल्लिया, मूजिबा जुज़इया, सालिबा कुल्लिया, सालिबा जुज़इया। इनको कहते हैं अल महसूरातुल अरबा। जब आप तनाकुद में पढ़ेंगे वो कहेंगे तनाकुद महसूरात अरबा का आता है। ये किसके इतिबार से थी? बेअतिबारिल कम भी हो गया, बेअतिबारिल कैफ भी हो गया, बेअतिबारिल नज़र इलल मौदू भी हो गया। अब इसमें से जो हमने पढ़ा है कदिया, कदिया, हमलिया, मूजिबा, ये जो मूजिबा है चाहे कुल्ली हो चाहे जुज़ी हो, इसकी फिर आगे कितनी किस्में हैं? दो।
या तो वो जो चीज़ें आप बोल रहे हैं सही, उनके ऊपर हुक्म सिर्फ जहन में है, या खारिज में है लेकिन सिर्फ हाल में कि जो लोग अभी बैठे हैं उनके लिए हुक्म है, ठीक, या क्या है सबके लिए क़यामत तक जो भी आएगा। तो यहां पे क्या आएगा, बेइतिबारी नजरी, बेइतिबारी अन्नजरी इला अफरादिल मौदूई फिल खारिज, या सिर्फ क्या है जहन में है तो जहनिया, इसी के हमलिया मूजिबा की हम कह रहे हैं, सारी महसूरात की नहीं है। तो आप फिल खारिज के तहत ही ज़हनिया को ला रहे हैं, इसके मद्दे मुकाबिल कसीम नहीं होनी थी? नहीं नहीं, जो आपने खारिज और ज़हनिया को इकट्ठा कर दिया है। इसी में हम कह रहे हैं कि अफरादिल मौदू फिल खारिज औला कर दें कि या अफराद खारिज में हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो जहनिया है, अगर हैं जिस आप कह रहे हैं उसरा भी बना सकते हैं। या क्या है, खारिजिया है, क्या है खारिजिया या हकीकिया। जहनिया का मतलब क्या है, इस तरह प्रॉब्लम नहीं होगा। जहनिया का मतलब क्या है कि मौजू जहन में है खारिज में नहीं। जैसे शरीकुल बारी ताला, शरीकुल बारी ताला के जहन में तसव्वुर आ सकता है लेकिन खारिज में ऐसा नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, कदिया हमलिया मूजिबा जहनिया। ठीक है, सही। तो ये सुअर के एतबार से नहीं, किस एतबार से है, बेएतिबारिल कैफ, ठीक है, क्योंकि हम कुल या वो भी बोल सकते हैं, आगे मिसालें जैसे आएंगी। खारिजिया क्या है, जहन में भी है खारिज में भी है, लेकिन फ़र्क यह है कि जो लोग अभी मौजूद है उन्हीं के ऊपर हुक्म लगेगा। मसलन आपने कहा कुल्लु तालिब यहदुरु गदन, कि हर तालिब इल्म कल हाजिर हो। ठीक, ये जो हुक्म है जो नए स्टूडेंट आएंगे उनके लिए भी है, ठीक है, यानी जो इस हुक्म के बाद आएंगे नए स्टूडेंट वो भी हाजिर होंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो तो नहीं हाजिर होंगे, वो नहीं हाजिर होंगे, जो अभी मौजूद है उनके लिए हुक्म है। इसलिए टीचर उनसे पूछेगा जो नया स्टूडेंट है, अभी आप हाजिर क्यों नहीं हुए, वो कहेगा मैं तो आया ही नहीं हूँ, मुझे नहीं पता था। वो कहते हैं ठीक है, क्यों कि इसका जो हुक्म है ये सिर्फ उनके लिए है जो अभी मौजूद थे कलाम के वक्त, मुस्तकबिल में जो आएंगे उनके लिए नहीं है। ये सिंपली बात होती है। नहीं ये आपने ठीक, ये अब किसकी मिसाल है, कदिया हमलिया मूजिबा कुल्लिया खारिजिया। ठीक, अगर सबको इहाता हो, यानी जो अभी मौजूद हैं कलाम के वक्त या आगे आएंगे सब के लिए है, तो क्या कहलाएगा, हकीकिया। मसलन हदीस में क्या है, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़द दखलल जन्नह। क्या ये कदिया सिर्फ उनके लिए है जो मौजूद थे उस वक्त, या क़यामत तक जो भी कहेगा सबके लिए? तो ये कदिया क्या है, हकीकिया है। हम अक़साम तो बयान कर रहे हैं, मगर इसकी इन अक़साम पे की फिर दलाइल जो हैं वो कहाँ से हम ले रहे हैं? दलाइल इन अक़साम को आखिर साबित करना है ना कि ये किसमें साबित भी है। ये अक़साम साबित शुदा हैं, अक्ली हैं। जैसे हमारे पास वो है, वो उसूल फ़िक़्ह है, ये उसूल हदीस है, मुस्तंबत करते हैं कभी, क्योंकि उसूल फ़िक़्ह क़वाइद मुसल्लमा नहीं थे, इसलिए उनके ऊपर दलील लानी पड़ती है, यानी वो दलील के बाद मुसल्लमा बने। ये क़वाइद अक़लिया हैं, यानी अक़ली तौर पे ऐसा वाक़या होता है। तो अगर कोई ना माने इसको, नहीं कैसे नहीं मानेगा, अगर कोई नहीं मानता तो उसका दावा नहीं सुना जाएगा, क्योंकि बदीही चीज़ है। नहीं जब नहीं कोई मानता, भाई वो कह रहा है अकल है, अकल तो मेरे पास भी है, मैं अपनी अकल के मुताबिक बात कर रहा हूँ, उसकी अकल नहीं खारिज होगी, उसकी अकल या तो हुक्म नहीं लगा रही, या लगा रही है सिर्फ अफराद के लिए लगा रही है, या नहीं लगा रही अफराद के लिए मौजूदा बल्कि सब के लिए लगा रही है। क्या इसके अलावा उसकी अकल किसी और पे हुक्म लगा सकती है? कोई सूरत बताएं, वो कोई एक सूरत बता दे। वो यही कहेगा यार मैं हुक्म नहीं लगाता, तो ज़हनिया हो गया। वो यही कहेगा यार मेरा मुराद यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो हैं, तो
खारिजिया हो गया, वो कहेगा सारे मुराद हैं तो हकीकी है, इसके अलावा तो कोई सूरत नहीं बन सकती अकली तौर पे। इसको कहते हैं तकसीम अकली, इसलिए एतराज नहीं हो सकता। हाँ, मिसालें आप ढूंढें, ये तो अब आप आगे सैर करेंगे इस इल्म को पढ़ने के बाद, जरूरी नहीं अब यहां पे सारा कुछ आ जाए। दलाइल की यहां पे जरूरत, क्योंकि ये अक्ली है, इसमें तीसरा इख्तिमाल है ही नहीं। लेकिन उसूल फिक्र में जब आप पढ़ते हैं तो इख्तिमालात आते हैं। सही। वो सिर्फ ये इतराज आप पे कर सकता है कि आप खारिजिया मुराद ले रहे हो, मेरी मुराद ज़हनिया है। उसूल फिक्र के कवायद भी इस हिसाब से क्या हुए मुसल्लमा। वो कहेगा आप इस्तिहबाब ले रहे हो, मैं वजूब मुराद ले रहा हूं। अब वहां पे दलील देनी होगी, तो जो आप मुराद ले रहे हैं उस पे दलील देनी है, इन तकासीब पे दलील नहीं देनी। अगर वो कहता है ज़हनिया मेरी मुराद है, खारिजिया नहीं है, तो उससे दलील मांगेंगे, दलील करीना होगा। अगर वो किसी को सजा देता है या शरीक मानता है खारिज में, तो हम कहेंगे ये तो आपके ज़हनिया के खिलाफ है। अब क्या है, या मौजू पे, किस पे, मौजू पे। अब मौजू के एतबार से ये क्या है, बेएतिबार नजरी इलल मौदू। अब क्या है, बेएतिबार दुखूल हर्फ सल्ब, हर्फ सल्ब। अब क्या है कि हर्फ सल्ब या जुज है दोनों में से किसी एक का, या जुज नहीं है। लैसा जुज नहीं था, हमने कहा ज़ैदुन लैसा बिक़ाइम, ये जुज नहीं है कायम का। क्या कायम का जुज है लैसा? अलग कलीमा है। लेकिन अगर हम कहें ज़ैदुन गैरु कायम, तो गैर जुज है कायम का, हर्फ सल्ब है। अब इस एतबार से या मुहस्सला है, क्या है, मुहस्सला या मादूला है। हाँ मुहस्सला, मुहस्सला है या मादूला है। मादूला मतलब कि हर्फ सल्ब जुज है, या मौजू का जुज है, या महमूल का जुज है, या दोनों का है। तो कितनी किस्में होगी अकली तौर पे? 3। तो ये पहला क्या हो गया, मादूलतुल मौदू वल महमूल। मादूलतुल महमूल, मादूलतुल मौदू, इसके नीचे महमूल लिखेंगे। सही। मिसाल यही ले लें, ज़ैदुन काइम, क्या हर्फ सल्ब दाखिल है? नहीं। इसको आप क्या कह सकते हैं? मादूलतुल महमूल। पूरी तरकीब से कहें, कदिया, हमलिया, जुज़इया, शख्सिया, मुहस्सला, मूजिबा, जुज़इया, तो हो गया। यानी सुवर जुज़इया है, क्योंकि कदिया शख्सिया भी जुज़इया की किस्म में से है, क्योंकि उसमें एक ही फर्द पे हुक्म होता है। तो मुहस्सला किस एतबार से आपने कहा कि हर्फ सल्ब दाखिल नहीं है। ठीक है। मूजिबा किस एतबार से कहा कि नफी नहीं है कदिये में। ठीक है। दूसरा क्या, इसको अगर आप कहें ला ज़ैदुन ला काइम, यानी मुफस्सला जिसमें हर्फ सल्ब दाखिल नहीं है, और हाँ। मादूला जिसमें हर्फ सल्ब दाखिल हाँ है, जी। और किसी चीज का जुज़। अभी हाँ, ला ज़ैदुन ला काइम, यहाँ पे ला ज़ैद का जुज है। ठीक। मतलब आप साबित कर रहे हैं ना ज़ैद ना काइम, यानी ना ज़ैद है ना खड़ा हुआ है। ठीक। यहाँ पे जुज है हर्फ सल्ब ज़ैद का, ठीक है। ला ज़ैदुन। तो यहाँ पे साबित आप क्या कर रहे हैं, सल्ब साबित कर रहे हैं, किसी शय की नफी नहीं कर रहे। सही। दकीक फर्क है, बहुत दकीक। तो ला ज़ैदुन ला काइम, ये क्या कहलाएगा, मादूलतुल मौदू वल महमूल। अगर आ जाए ला ज़ैदुन काइम, तो हर्फ सल्ब किस पे दाखिल हुआ है, ज़ैद पे, तो मादूलतुल मौदू। अगर आ जाए ज़ैदुन ला काइम, मादूलतुल महमूल, महमूल पे आ गया है। इतना सिर्फ याद रखें कि आप जब किताब में पढ़ेंगे मुहस्सला मादूला, फिर आपको वहाँ पे थोड़ी समझ आ जाएगी। बाकी तफासिल ये तीसरे मुस्तवा में आती है मंतक के। ये ख़त्म हो गया कौन सी, कदिया हमलिया की। अब है कदिया शर्तिया, जो 2 किस्में हैं।
ये हकीका की मिसाल आपने वो दी कि मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी हकीकिया मतलब यह है कि जो हाल में भी मौजूद है कलाम के वक्त और आगे मुस्तकबिल में भी मौजूद होगा। अब यहाँ पे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। कोई भी आप किताब उठाएं, ताज़ीब, अशमसिया, जो बड़ी बड़ी किताबें हैं मनातिका की, उसमें आपको यही मिलेंगी अक़साम। ये जो राबिता है, ये जो हमने अक़साम पढ़ी हैं, हमलिया सिर्फ ख़ास है हमलिया के साथ, शर्तिया अलग है। बाकी ये जो मूजिबा की मिसालें पढ़ी हैं या सूअर की पढ़ी हैं, ये हमलिया में भी आती हैं और शर्तिया में भी आती है। यानी शर्तिया मूजिबा कुल्लिया भी होता है, मूजिबा जुज़िया भी होता है, सालिबा कुल्लिया भी होता है, सालिबा जुज़िया भी होता है। लेकिन मुहस्सला और मादूला और ज़हनिया, खारिजिया, हकीकिया जो अक़साम पढ़ी हैं वो सिर्फ किसकी हैं? क़दिया हमलिया की। यानी बाज़ अक़साम क़दाया की मुश्तरिका हैं शर्तिया और हमलिया के दरमियान, और बाज़ क्या हैं? ख़ास है हमलिया के खास के साथ, और बाज़ ख़ास है शर्तिया के साथ। अब आप कहें जी किताब में पढ़ लिया शर्तिया मूजिबा कुल्लिया, आप कहें यार हमने तो हमलिया मूजिबा कुल्लिया पढ़ा था, अब ये शर्तिया मूजिबा कुल्लिया क्या बला है? तब आपको मालूम होना चाहिए कि ये मुश्तरिका अक़साम है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ है कि रब्बे कायनात इसको पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।